1993 के मुंबई बम धमाकों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। इसमें एक अहम मामला फिल्म अभिनेता संजय दत्त का भी है, जो आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराए जा चुके हैं। यही नहीं, वे 16 महीने की जेल भी काट चुके हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दोषी ठहराए जा चुके 76 लोगों की अपील पर भी फैसला देगा। वहीं बरी होने वालों के मामले में सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिस पर फैसला आना है। संजय दत्त की बहन और कांग्रेस सांसद प्रिया दत्त सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। उधर मुंबई में संजय दत्त के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संजय दत्त मुंबई में अपने घर में ही मौजूद हैं। जगह मुंबई, तारीख 12 मार्च 1993, दिन शुक्रवार। ये वो तारीख है जिसे भारत के इतिहास में ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई इसी दिन एक के बाद एक हुए 12 सिलसिलेवार धमाकों से दहल उठी थी। सरहद पार पाकिस्तान में इन बम धमाकों की साजिश रची गई थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने आतंकियों को मुंबई में हथियार और गोला बारूद मुहैया कराया था। It is in this trial for the first time it was pointed out to the whole world that in India the terror attack being sponsored from Pakistan. धमाके में 257 लोगों की जान गई थी, जबकि 713 लोग जख्मी हुए थे। उन सैकड़ों बदकिस्मत लोगों में से एक तुषार भी थे। धमाकों ने तुषार के सिर से मां का आंचल छीन लिया था। उस वक्त इनकी उम्र महज 13 साल की थी। खूप अटॅचमेंट होती, कारण वडिलांना काही परिस्थितीप्रमाणे आईनी खूप सपोर्ट केला होता। तर त्या ह्याच्यामध्ये वडील खूप डिप्रेशन मध्ये गेले आणि सगळी घराची जबाबदारी इतक्या लहान वयात माझ्यावरती पडली। धमाकों की साजिश का सुराग मिलते ही पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। एक के बाद एक कुल 123 आरोपी गिरफ्तार किए गए, लेकिन गिरफ्तार आरोपियों में सबसे चौंकाने वाला नाम बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त का था। पुलिस ने 4 नवंबर 1993 को विशेष टाडा कोर्ट में मामले की चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में कुल 123 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए। 30 जून 1995 को मामले की सुनवाई शुरू हुई। करीब 12 साल बाद 18 मई 2007 को इस मामले की सुनवाई खत्म हुई। टाडा कोर्ट ने 100 आरोपियों को इस मामले में दोषी ठहराया। इनमें से 12 दोषियों को फांसी की सजा, 20 को उम्र कैद और 67 को 3 से 14 साल तक की सजा सुनाई गई। लेकिन संजय दत्त टाडा के आरोपों से बरी हो गए, लेकिन उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत 6 साल की सजा सुनाई गई। संजय दत्त 16 महीने की जेल भी काट चुके हैं। इसी बीच संजय दत्त फिल्मी दुनिया से सियासी दुनिया तक एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट कुल 128 अपील पर फैसला देगा, जिनमें से 76 दोषियों की अपील है, जबकि 48 लोगों के बारे में सीबीआई ने अपील की है। वैसे सबकी निगाहें 2 खास मुद्दों पर रहेंगी। पहला ये कि संजय दत्त का क्या होगा, और दूसरा ये कि टाडा कोर्ट से फांसी की सजा पा चुके लोगों का क्या होगा। भले ही इस मामले को अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचने में 20 साल लग गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर न सिर्फ मुंबई बल्कि देश और दुनिया की निगाहें रहेंगी। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। और इस वक्त खबर आ रही है कि संजय दत्त ने अपनी सारी शूटिंग रद्द कर दी है। वो घर पर ही अपने मौजूद हैं और फैसले का इंतजार कर रहे हैं। संजय दत्त दिल्ली नहीं आए हैं। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी बहन प्रिया दत्त पहुंची हुई हैं। संजय दत्त मुंबई में ही मौजूद हैं, अपने घर पर फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी किस्मत का क्या फैसला होगा। अदालत ने उन्हें 6 साल की सजा सुनाई है। क्या वो 6 साल की सारी सजा काटेंगे? उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की थी कि उनकी सजा कम की जाए। हमारे साथ पराग छापेकर जुड़ रहे हैं, जो कि इस वक्त मौजूद हैं संजय दत्त के घर के बाहर। पराग, क्या स्थिति है? कहां है संजय दत्त? घर में क्या कर रहे हैं?
देखिए, इस समय यहाँ पर पूरी तरह से घर के अंदर पूरा सन्नाटा नजर आ रहा है। किसी तरह कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रेस, एक बेचैनी तो जरूर होगी संजय दत्त के भी दिल में कि कहीं ना कहीं क्या फैसला आता है सामने। एक पूरा उनकी जिंदगी का सवाल है, इतनी लंबी सजा काट चुके हैं, बचा हुआ क्या होगा हश्र, तो कहीं ना कहीं एक बेचैनी उनके मन में भी यहाँ होगी। यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा है, पूरा मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर अंदर किसी तरह की हलचल अभी किसी तरह से नजर नहीं आ रही है संजीव। लेकिन निश्चित तौर पर अंदर पूरी तरह से एक जिसको कहें एक डरावनी खामोशी है कि कहीं ना कहीं संजय दत्त भी डरे हुए होंगे, कहीं ना कहीं इस आने वाले फैसले को लेकर निश्चित तौर पर अपने भविष्य को लेकर बहुत आशंकित होंगे। लेकिन अंदर से किसी तरह की कोई हलचल या कोई अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है संजीव। अकेले संजय दत्त ही नहीं डरे होंगे, पूरी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री डरी होगी। वो लोग भी डरे हुए होंगे जिन्होंने संजय दत्त पे दांव लगाया हुआ है, जिनकी फिल्में फ्लोर पर हैं। निश्चित तौर पर, क्योंकि इन दिनों जो फिल्म मेकिंग का धंधा है, बिजनेस है, वो बहुत वो करोड़ों में हो गया है। 100 करोड़ क्लब्स तो हम बात करते, लेकिन मेकिंग का खर्चा भी उतना ही करोड़ों में हो गया है। तो निश्चित तौर पर अभी जैसे कल रात तक वो फिल्म पुलिसगिरी के लिए शूट कर रहे थे, उसके बाद फिल्म उंगली है, हमें राई कार के हैं, उसके बाद पीके है, विधु विनोद चोपड़ा की पीके है, उसके अलावा मुन्ना भाई के लिए भी रेडी है स्क्रिप्ट। तो कहीं ना कहीं करोड़ों रुपया उनके ऊपर दांव पर लगा हुआ है। तो जाहिर तौर पर उनके साथ साथ वो लोग भी डरे हुए होंगे जिन्होंने उनके ऊपर ये दांव खेला है। और निश्चित तौर पर अगर कम ज्यादा होता है तो निश्चित ही भारी हानि का सामना करना पड़ सकता है इंडस्ट्री को संजीव। भारी उसका सामना करना पड़ सकता है। निशात शम्सी भी मौजूद है मुंबई में। निशात, क्या मुंबई टेंस है आज के दिन जब फैसला आना है इस वक्त? बिल्कुल संजीव जी, देखिए मुंबई में इस फैसले को लेकर बहुत बेसब्री है। तमाम पीड़ित परिवार हैं, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में जो भी फैसला आना है, जो फाइनल वर्डिक्ट, जो सबसे बड़ा न्यायालय है, वहां से जो भी फैसला आएगा उसके बाद कुछ राहत उन्हें जरूर मिलेगी। हालांकि मुंबई पुलिस तमाम बातों को लेकर पहले से एहतियात बरत रही है। कल देर शाम ही तमाम पुलिस थाने को अलर्ट कर दिया गया था। उन तमाम जगहों पर जहां पे धमाके हुए थे वहां की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। उसके अलावा जो जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशन हैं वहां की सिक्योरिटी भी बीफ अप की गई थी। तो पुलिस भी तमाम आशंकाओं को देखते हुए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि यहां पर दूसरे मामले को लेकर भी पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर से जूझ रही है, लेकिन इस मामले को लेकर सेपरेट से एक अलग अधिकारी को नियुक्त किया गया है जो पुलिस मामले को मॉनिटर कर रहे हैं और उसी के आधार पर यह पूरी कार्रवाई आगे होगी। जैसे ही अदालत का फैसला आएगा उसके बाद संजय दत्त के बारे में जो भी फैसला होगा उस पर उस अधिकारी को निर्णय लेना होगा कि आखिर संजय दत्त पे अदालत अपना फैसला क्या सुनाती है। क्या उनकी जो जमानत है उसको बरकरार रखती है या उन्हें उनकी जो सजा है उसे पूरा करने का निर्देश देती है। अगर ऐसा हुआ तो तुरंत आनंद फानंद में उनकी गिरफ्तारी की तैयारी करनी होगी, उन्हें मुंबई से शिफ्ट करना होगा और ये तमाम चीजें हैं। तो आज मुंबई पुलिस के लिए काफी कड़ा दिन है। आज उनको काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ उनके जो विधायकों के साथ जो मारपीट का मामला है उससे लेकर जूझ रही है, दूसरी तरफ ये फैसला आना है। तो ये तमाम चीजें हैं जिससे लेकर निशात मैं आपको रोकूंगा। कुछ हमारे पास पॉइंटर्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट से निकल के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो पॉइंटर्स आया है कि पाकिस्तान अच्छा पड़ोसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी ऑब्जर्वेशन है कि हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ। ये दो चीजें अभी हमारे सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी नहीं है। और दूसरा, आतंकवादियों को आईएसआई ने ट्रेनिंग दी, यानी कि जिन लोगों ने मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट किए थे, बम धमाके किए थे, मुंबई में हमला किया था, उनको पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ट्रेनिंग दी थी। ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। उसका कहना है पाकिस्तान अच्छा पड़ोसी नहीं है। प्रभंजन वर्मा हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। जी प्रभंजन, बताइए। संजीव, कुछ अब डिटेल्स जो हैं हमारे पास आने लगे हैं कि पहला डिटेल ये है कि 6 पार्ट्स में ये पूरा जजमेंट पढ़ा जाएगा। जो पहले हमें जानकारी थी कि 2 हिस्सों में होगा, उसको 6 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा जो है वो अपील, जो डेथ सेंटेंसेस हैं उनके खिलाफ जो अपील है उस पे आएगा। दूसरा जो है वो अपील ऑफ लाइफ सेंटेंसेस होगा। तीसरा, जो अक्यूज्ड बाकी जो है जिनको सजाएं मिली हैं 3 साल से 10 साल तक, उन पर जो अपील है उस पर फैसला आएगा। चौथा पार्ट जो है वो अक्यूज का अपील और स्टेट की तरफ से जो अपील है उन दोनों पर आएगा। पांचवा पार्ट जो है वो स्टेट ने जो अपील किया है एक्विटल्स के खिलाफ, यानी जिनको छोड़ दिया गया है उनके खिलाफ जो स्टेट ने अपील किया है उस पर आएगा। और छठा पार्ट जो है वो आर्म्स एक्ट के तहत जो फैसला हुआ है उस पे आएगा, जिसमें संजय दत्त का मामला शामिल है। तो कुल मिला के आखिरी जो 6th पार्ट है उसमें संजय दत्त का फैसला आएगा। इसके अलावा जो शुरुआत हुई है जजमेंट की, उसमें ये डिफाइन
डिफाइन किया गया है टेररिज्म को, और कोर्ट ने ये कहा है कि भारत जो है वो शांतिप्रिय देश है, और जिस तरह से ये एक्ट ऑफ टेररिज्म हुआ था वो नेबर्स यानी पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड था, और पाकिस्तान एक अच्छे पड़ोसी की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। तो ये शुरुआती जो डिटेल्स हैं जो कोर्ट में जजमेंट आना शुरू हो गया है उसके हैं। अब ये साफ हो गया है कि 6 अलग अलग पार्ट में यह जजमेंट आएगा, और आखिरी पार्ट जो है वो आर्म्स एक्ट को डील करेगा, यानी संजय दत्त का जो मामला है वो आखिरी हिस्से में आएगा। प्रभंजन, मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर से बताएं, पहले से लेकर छठे तक किस किस के कौन कौन से केस है, दर्शक जानना चाहते हैं। एक बार आप रिवाइज कर देंगे, तब तक हमारे प्रोड्यूसर उसे लिख के स्क्रीन पे चलाना भी शुरू कर देंगे। एक बार फिर से बता दें आप। जी हाँ, बिल्कुल संजीव, जो पहला हिस्सा है 6 अलग अलग हिस्सों में ये जजमेंट आएगा सिलसिलेवार तरीके से। पहला हिस्सा जो है वो अपील ऑफ डेथ सेंटेंसेस है। 12 लोगों को मौत की सजा इस मामले में हुई थी, उसमें से एक ट्रायल के दौरान उसकी मौत हो गई, यानी 11 लोगों जिनको मौत की सजा हुई है उन्होंने जो अपील की है सुप्रीम कोर्ट में उस पर पहला पार्ट में फैसला आएगा। दूसरे पार्ट में जिनको लाइफ सेंटेंसेस दिए गए हैं, 20 लाइफ सेंटेंसेस अवार्ड किए गए थे इस मामले में, उनके खिलाफ जो अपील हुई है सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर दूसरे हिस्से में फैसला आएगा। तीसरे हिस्से में जो बाकी अक्यूज्ड हैं जिन्हें 3 से 10 साल तक की सजा हुई है, उन्होंने जो अपील की है सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। चौथे पार्ट में अपील ऑफ अक्यूज, जो बाकी अक्यूज्ड हैं, इसमें 100 के करीब अक्यूज्ड हैं, तो उनके जो बाकी अक्यूज बचेंगे उनकी अपील पर फैसला होगा। साथ साथ जो स्टेट ने अपील किया है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। पांचवा जो हिस्सा है उसमें स्टेट ने जो एक्विटल्स हुए हैं, करीब करीब 23 एक्विटल हुए थे इस पूरे मामले में, जिनको छोड़ दिया गया था, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया था, उसके खिलाफ स्टेट ने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट पांचवें हिस्से में उस पर अपना फैसला सुनाएगा। और छठा पार्ट जो है, अंतिम हिस्सा जो है, वो आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत जो सजाएं हुई है उस पर अपना आखिरी फैसला सुनाएगा। इसी में संजय दत्त का फैसला आएगा, क्योंकि उनको 6 साल की सजा हुई थी टाडा स्पेशल कोर्ट से, और उन पे ये आरोप था कि उन्होंने 9mm का पिस्टल और AK-56 राइफल उनके पास मिले थे। हालांकि कॉन्स्पिरेसी के एंगल से वो एक्विट हो गए थे, लेकिन आर्म्स एक्ट के तहत उन्हें सजा हुई थी। तो संजय दत्त का जो मामला है वो छठे और आखिरी हिस्से में आएगा। तो उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा कि क्या उनकी सजा को बरकरार रखा जाए या उनको राहत मिलती है। तो ये 6 अलग अलग हिस्से होंगे पूरे जजमेंट के, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने टेररिज्म को डिफाइन किया है। भारत और पाकिस्तान जिस तरह से बिहेव कर रहा है भारत के प्रति, भारत शांतिप्रिय देश होने के बावजूद पाकिस्तान जो एक अच्छे पड़ोसी की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, इसको डिफाइन करना कोर्ट ने शुरू कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभंजन, आपके पास कुछ देर में वापस लौटेंगे। अपने तमाम सहयोगियों को फिलहाल हम यहीं रोकते हैं, हम उनके पास कुछ देर में लौटेंगे जब ब्रेक से वापस आएंगे। हम ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आप IBN7 को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।